जैन साथियों, देखिए आपका बीपीएससी एडीओ के लिए हमने पिछले क्लास में आपको लैंग्वेज का यानी इंग्लिश लैंग्वेज का एक मॉडल सेट आपको करवाए थे कि आपका देखिए लैंग्वेज पेपर में आपका इंग्लिश का 30 क्वेश्चन कैसा आएगा। इसका एक हम मॉडल पेपर पिछले क्लास में देखे हुए थे। तो कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर ये सेट जो है ना डेली करवाइए, और कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर ये ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी पूछ ही नहीं सकता है, जबकि हम पिछला क्वेश्चन जो करवाए मॉडल सेट वो अपने तरफ से नहीं करवाए हैं। जो बीपीएससी आपका शिक्षक भर्ती टीआरई 1 में जो आपका लैंग्वेज में इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया था, उन्हीं प्रश्न को हम पिछले क्लास में आपको करवाए थे। ठीक है, तो हम पहले भी बताएं आपको कि देखो बीपीएससी एडीओ के एग्जाम से पहले बीपीएससी लिया नहीं है एडीओ के एग्जाम, तो कोई ऐसा आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जितने भी आपका बीपीएससी द्वारा ही शिक्षक भर्ती में टीआरई 1 में 2 में और 3 में जितने भी आपका इंग्लिश का या हिंदी का लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछा गया है उनको सबसे पहले सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसको बनाइएगा तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए हमने आपको टीआरई 1 से ही स्टार्ट किए और टीआरई 3 तक जितने भी आपका लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछा रहेगा सभी को आपको हल करवाएंगे। तो पिछले क्लास में करवाए तो कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर इतना इजी बीपीएससी नहीं पूछ सकता है। तो देखो मैं अपने तरफ से नहीं करवाया हूँ, आप भरोसा नहीं हो रहा तो आप क्वेश्चन बैंक यानी आप जाइए, आप गूगल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं या बीपीएससी के ऑफिशियल साइट से कर सकते हैं। तो देखिए ये जो पेपर है ना ये आपका बुकलेट ई था और ये आपका सेकेंड शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था टीआरई 1 में। ठीक है, तो टीआरई 1 का ही ये पेपर आपका सेकेंड शिफ्ट का लैंग्वेज का। ठीक है, तो मैं अपने तरफ से नहीं करवा रहा हूँ, जो एग्जाम में पूछा है बीपीएससी द्वारा उसी को करवा रहा हूँ। ठीक है, तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं ना वो कभी भी ऐसे प्रश्न नहीं करते हैं। ठीक है, वो अपने पढ़ने से मतलब रखते हैं। तो जो पढ़ने वाले छात्र हैं जिसको डर है कि 30 में यानी इंग्लिश में 30 नंबर में से कैसे 9 नंबर आएगा, कैसे हम क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि ये भी क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ये क्वालिफाई नहीं करेंगे तो पेपर ही आपका चेक नहीं होगा और उसमें आपको 1/3 निगेटिव है, तो डर तो है। ठीक है, इसीलिए कहता आपको कि सबसे पहले बीपीएससी के ही द्वारा पूछे गए प्रश्न बनाइए, यहाँ से आपको एक आइडिया आएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसी बेसिस पर जो आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी को हम हल करते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारा फर्स्ट है, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है कि द डॉक्टर्स एंड नर्सेस आर अटेंडिंग टू इंजर्ड पीपल। ठीक है, इंजर्ड पीपल, तो यहाँ पर न तो ए का प्रयोग होगा न ही एन का प्रयोग होगा, यहाँ द का प्रयोग होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, यानी द डॉक्टर्स एंड नर्सेस आर अटेंडिंग टू द इंजर्ड पीपल। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन सेकेंड आपका है इंजीनियर्स ऑफ इसरो हैव डन अ ट्रेनवर्स टास्क। अब देखिए यहाँ इंजीनियर्स से पहले क्या लगेगा, इंजीनियर्स से पहले क्या लगेगा, ए तो लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ इंजीनियर्स है। ठीक है, तो न तो ए लगेगा न ही एन लगेगा, यहाँ पर आपका द का प्रयोग होगा। ठीक है, किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, द इंजीनियर्स ऑफ इसरो होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका, क्वेश्चन थर्ड है कि द चाइल्ड इज क्राइंग प्लीज वे आइसक्रीम फॉर हिम, प्लीज वे। अब आइसक्रीम से पहले क्या होगा, देखिए यहाँ पर आई जो है ना वो क्या वॉवेल है। ठीक है, आई क्या आपका वॉवेल है, तो वॉवेल है तो वॉवेल से पहले क्या होता है, तो एन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आपका एन का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा, एन आइसक्रीम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन है ही टोल्ड अस दैट ही वुड बी बैक इन आवर। देखो आवर से पहले क्या लगेगा, यहाँ पर आपको आर्टिकल ये सोचना है। देखिए आवर में हम देखते हैं तो एच है, तो एच आपका क्या कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जब आप उच्चारण करते हैं आवर, हिंदी में सोचिए लिखिए आवर, तो इसमें आपको ना यानी वॉवेल की तरफ फीलिंग हो, वॉवेल की तरह आता है आपका, इसीलिए इसमें एन का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, एन का प्रयोग होगा, एन आवर। अगला क्वेश्चन देखो क्या, क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन है इंडियंस आर वेरी गुड इन मैथ, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ठीक है,
इंडियंस आर वेरी गुड इन मैथ। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, यानी नो आर्टिकल। ठीक है, ऑप्शन ई होगा, नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, आपका ऑप्शन ई होगा। चलिए आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 6 है, क्वेश्चन हमारा 6 है। क्वेश्चन कर आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लानेट। ठीक है, कौन सा कर प्लानेट नहीं है। देखो मरकरी तो है, प्लूटो पहले था। ठीक है, प्लूटो जो है पहले प्लेनेट का भाग था, लेकिन 2006 में इसे बाहर कर दिया। तो ये आपका जो है वो प्लेनेट नहीं है। मून तो नहीं है, मून तो पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है, तो आपका बी और सी दोनों होगा, इसीलिए क्या होगा आंसर, डी होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका 7 है। देखिए ये सभी क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा ही पूछा हुआ प्रश्न है, हम अपने तरफ से नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 7 है कि विच ऑफ द फ्लाइंग इज नॉट फाउंड इन अ किचन। कौन सा चीज किचन में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, किचन में नहीं होता। तो किचन में क्या नहीं होता, तो देखो कमोड। ठीक है, कमोड। ये तो आपका शौचालय में होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला है क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन अ इलेक्ट्रिक शॉप। इलेक्ट्रिक शॉप में क्या नहीं होगा, ट्यूबलाइट तो होगा ही। ट्यूब, देखो ट्यूबलाइट है, यहाँ ट्यूब है, तो यानी ट्यूब ये आपका रबड़ वाला ट्यूब, यानी जो टायर में लगते हैं, इस ट्यूब की बात करते हैं। तो ये आपका जो है ना इलेक्ट्रिक शॉप में नहीं मिलेगा, मोटर तो मिलेगा ही। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 कर आपका कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वेजिटेबल। कौन वेजिटेबल नहीं है। देखो टोमेटो जो है ये भी फल में आता है। ठीक है, फल में ही आता है। ड्रैगन फ्रूट्स ये भी आपका फल में ही आता है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी ये भी फल में ही आता है। तो ये वेजिटेबल आपका, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी होगा, ये भी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। सॉरी, क्या कह रहा है, नॉट अ वेजिटेबल। हाँ सही है, तीनों होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा, मोर देन एबव। क्या होगा, मोर देन एबव। आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 10 का आपका क्वेश्चन कहना है विच वन इज नॉट फाउंड इन ऑफिस। ऑफिस में क्या आपको नहीं मिलेगा, ऑफिस में जो है क्या नहीं मिलेगा। वाटर कूलर ऑफिस में होता ही है। चेयर्स एंड टेबल्स ऑफिस में होता है। फाइल एंड कंप्यूटर्स ऑफिस में होते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होगा ना, ऑप्शन ई होगा, नन ऑफ द एबव। क्या कह रहा है, नॉट फाउंड, यानी कौन सा चीज़ जो है ऑफिस में नहीं होगा। ये सब तो ऑफिस में रहते हैं लगभग, तो ऑप्शन ई होगा। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कर आपका 11 कि स्प्रिंग कम्स आफ्टर। स्प्रिंग कम आफ्टर, यानी किसके बाद स्प्रिंग आते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग मतलब क्या होता है, स्प्रिंग में वसंत। ठीक है, वसंत ऋतु। तो ये जो कह रहा है आपका वसंत ऋतु जो है, स्प्रिंग कम्स आफ्टर, किसके बाद आते हैं, किसके बाद आते हैं। तो विंटर के बाद आपका ना स्प्रिंग आते हैं। ठीक है, विंटर मतलब शीतकाल, तो शीत ऋतु के बाद आपका बसंत ऋतु आता है। तो आपका ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन 12 कर आपका कि इफ मंडे इज द फर्स्ट डे, यानी मंडे इज द फर्स्ट डे। ठीक है, पहला दिन मंडे है। ऑफ द वीक कह रहा है विच इज द फोर्थ डे। पहला दिन आपका मंडे है, तो कह रहा है आपका चौथा दिन क्या होगा। भाई पहला मंडे है, दूसरा दिन ट्यूसडे होगा, तीसरा दिन आपका वेडनेसडे होगा, चौथा दिन क्या होगा, थर्सडे होगा, बृहस्पतिवार। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, थर्सडे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 आपका है कि इफ टुडे इज संडे। इफ टुडे इज संडे, यानी आज आपका क्या है, संडे है। आज जो है आपका संडे, टुडे इज संडे। देन द डे बिफोर एस्टरडे, एस्टरडे में बीता हुआ कल। तो देखो इससे यानी एक दिन पहले, तो संडे से एक दिन पहले क्या होगा आपका, यानी सैटरडे होगा। ठीक है, सैटरडे से पहले पूछ रहा है आपका, तो सैटरडे से पहले क्या होगा, फ्राइडे होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्राइडे। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन 14 का आपका कि
जुलाई कम्स बिफोर द मंथ, यानी जुलाई जो है वो कह रहा है किस महीना से जस्ट पहले आता है, तो अगस्त से पहले जुलाई आता है, जुलाई उसके बाद ना अगस्त आता है, तो ऑप्शन सी होगा। आपका अगला है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15 कर रहा है लुक एट द इन द स्काई, तो लुक एट द बर्ड क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बर्ड्स होगा, ठीक है। लुक एट द बर्ड इन द स्काई, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन 16 का आपका ब्रदर्स वाइफ यानी भाई की पत्नी, तो भाई की पत्नी तो भाभी होगा, छोट होंगे तो क्या होगा, भावो होंगे, तो उसको कहेंगे सिस्टर इन लॉ, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला है क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन कर रहा है कि अंकल्स डॉटर, अंकल्स डॉटर यानी अंकल की बेटी, तो क्या होगा, कजन होंगे, ऑप्शन सी, चचेरा भाई या बहन। आपका 18 है वाइफ्स सिस्टर, पत्नी की बहन कौन होंगे, साली, सिस्टर इन लॉ, ऑप्शन ए होगा। अगला है क्वेश्चन आपका 19 है। 19 का है सिस्टर सन, सिस्टर सन नेफ्यू, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला आपका है क्वेश्चन 20 है सिस्टर हस्बैंड, सिस्टर का हस्बैंड क्या होगा, तो सिस्टर का हस्बैंड होंगे जीजा, तो उसको कहेंगे क्या, ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन ए होगा। अगला आपका है क्वेश्चन 21 है। अब देखिए इसमें पैसेज है, पैसेज आपको आएगा ही आएगा, ठीक है, 30 क्वेश्चन है तो उसमें एक पैसेज जरूर रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन 21 है, तो पैसेज वाले प्रश्न को ना पहले प्रश्न को पहले पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि पहले पैसेज पढ़ने लगे, ठीक है। बनाने का तरीका आपको बताते हैं, ये नहीं पहले आपको ये पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले क्या पढ़ना है आपको, क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, तब कम समय लगता है। पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, पैसेज ही पढ़ने लगता है, फिर क्वेश्चन देखता है तो घबरा जाता है, क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर क्वेश्चन देखो क्या है कि व्हाट डिड द डॉग्स स्टार्ट क्रॉसिंग, व्हाट डिड डॉग्स स्टार्ट क्रॉसिंग। अब चलिए देखते हैं इस पैसेज में यही शब्द कहाँ पर है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा तुरंत मिल जाएगा आपको। यहाँ देखिए व्हेन ही स्टार्टेड क्रॉसिंग इट, इससे पहले देखते हैं देयर वाज अ ब्रिज ऑन द वे टू हिज होम व्हेन ही स्टार्टिंग क्रॉसिंग इट, यानी यहाँ पर किसका बात कर रहा है, ब्रिज का क्रॉसिंग की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ सिंपल है, इसका आंसर क्या होगा, ब्रिज होगा। तो जरूरी नहीं आपको कि इस पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करना ही आएगा आपको तभी बन पाएगा, ऑप्शन बी होगा। अगला देखो फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर पैसे भी जाएंगे। क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द हंग्री डॉग्स फाइंड, व्हाट डिड द हंग्री डॉग फाइंड, यानी भूखा डॉग क्या चीज़ खोज कर रहा है। यहाँ देखो पढ़िए सीधे, देयर वाज अ डॉग एंड ही वाज वेरी हंग्री, ही सर्च्ड फॉर फूड एवरीवेयर एंड एट लास्ट ही फाउंड अ बोन, यानी हड्डी पाया, क्या कर रहा है, एट लास्ट ही फाउंड अ बोन, क्या पाया, तो हड्डी पाए, ठीक है, बोन। तो आपको देखो सीधे लग रहा है इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो पैसेज में पहले क्वेश्चन को पढ़िए फिर पैसेज को पढ़िए। क्वेश्चन 23 है द डॉग्स ब्रोक एंड द बोन फेल डाउन फ्रॉम हिज, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं इसी चीज़ को कहाँ पर लिखा गया पैसेज में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है, लिखा है सो द डॉग स्टार्टेड बार्किंग at his one reflection, his bone fell in water as well as he opened his mouth, ठीक है। तो आपको सीधे ऐसे ही दिख रहा है कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो क्या होगा, माउथ होगा, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखो 24 है। क्वेश्चन 24 का है आपका 24 का है कि व्हाट डिड द डॉग वांट फ्रॉम द अदर डॉग ही सॉ इन वाटर, ठीक है। चलिए देखते हैं यही चीज़ कहाँ पर इस पैसेज में है, ठीक है, तुरंत बन जाएगा पैसेज, कोई इसमें बनाना नहीं है। यहाँ देखो क्या, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ही वांटेड टू, एक सेकेंड, यहाँ पर हाँ, ही वांटेड टू गेट्स दैट अदर बॉर्न टू, इससे पहले देते हैं द डॉग्स ब्राउज्ड, द डॉग्स thought that there was another dog with a bone in water, हो गया। देखिए पैसेज आपको ऐसे दिख जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको बाउन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 25 है पैसेज का, लास्ट क्वेश्चन है पैसेज का। क्वेश्चन है द मोरल ऑफ द स्टोरीज। ठीक है, इसको पढ़िएगा तो इसमें आपको पता चलता है कि लालची नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी होगा, डोंट बी ग्रेडी। ठीक है, आपका ऑप्शन सी होगा। अब चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका 26 है। क्वेश्चन 26 है कि इन दिस स्कूल ऑल स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। यहाँ पर ना कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, नो आर्टिकल, ऑल स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है। इन दिस स्कूल ऑल स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। तो ऑप्शन क्या होगा, ई होगा, नन ऑफ द एबव, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 27 है, कह आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई, आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई हु इज एक्ट्रेस, हु इज एक्ट्रेस, ए से शुरू है तो क्या होगा, एन का प्रयोग होगा। ठीक है, ए क्या है, वॉवेल है, इसलिए एन का प्रयोग होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन 28 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर। कौन सा रिवर नहीं है, तो गोदावरी रिवर है, गंगा रिवर है, लेकिन बे ऑफ बंगाल ये रिवर नहीं है, ये रिवर नहीं है, ये इंडियन ओशियन का पार्ट है। बे ऑफ बंगाल जो है ये आपका इंडियन ओशियन का क्या है, तो पार्ट है, इंडियन ओशियन का पार्ट है, तो आपका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन क्या आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम, यानी ड्राइंग रूम का कौन सा पार्ट नहीं है। ठीक है, देखो वॉशिंग मशीन नॉट पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम, वॉशिंग मशीन, चिमनी, सोफा सेट, देखो चिमनी सोफा सेट ये थोड़ी ना होता आपका ड्राइंग रूम में, तो ऑप्शन बी और सी दोनों होगा, इसलिए डी होगा, एक से अधिक। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन 30 है, क्वेश्चन आपका है कि टुडे इज संडे, टुडे इज संडे, द डे बिफोर यस्टरडे वाज, द डे बिफोर यस्टरडे वाज, यानी करा आज जो क्या है आपका संडे है, आज क्या है आपका संडे है, तो संडे करा यस्टरडे से पहले, तो संडे इससे पहले कौन सा दिन होगा, तो सैटरडे होगा, सैटरडे से पहले दिन कौन होगा, फ्राइडे होगा, ये आपसे पूछ रहा है, तो क्या होगा, फ्राइडे होगा, ऑप्शन बी होगा। तो ये था आपका 30 प्रश्न। ठीक है, हमने कोशिश किए हैं कि आपको बीपीएससी एडीओ के लिए ना इंग्लिश का कुछ आपका क्वेश्चन ऐसे मिल जाए जिससे आपको ये लगे कि हाँ इंग्लिश में हम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हमने कहा सबसे पहले कि जितने भी शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया ना उससे आप पहले हल कीजिए। ठीक है, उससे हल कीजिए, उसके बाद आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आएगा। हाँ, हम ये नहीं कहते कि इतना भी इजी क्वेश्चन आएगा, हो सकता है ऐसा ही आए या हो सकता है उससे थोड़ा हार्ड आ जाए, कुछ साइनो पूछ दे, कुछ एंटो पूछ दे। ठीक है, कुछ आपका यानी ग्रामर से जैसे आपका हुआ क्या कहते हैं वॉइस नरेशन हो, तो वॉइस नरेशन से 1-2 क्वेश्चन दे दे, वो भी दे सकता है। ठीक है, तो हमने कोशिश किया है, तो हमने सोचा है पहले क्यों नहीं हम क्वेश्चन बैंक ही हल कर दे, टीआरई 1, 2, 3 में जितना क्वेश्चन पूछा है उसको बना ले। ठीक है, तो इसलिए हम ये क्लास स्टार्ट किए हैं। जिसको लगता है बहुत इजी क्वेश्चन है वो वीडियो ना देखें। ठीक है, जिसको लगता है कि ना काम के लिए है, आइडिया यहाँ से आ रहा है, तो वीडियो को देखें और वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, हाँ इसका पीडीएफ आपको दे देंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा आंसर के साथ। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का भी नाम सेम है, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम पर ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पूरे आपको आंसर के साथ ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। हाँ, आपको चाहिए बीपीएससी एडीओ के लिए और भी विषय आपको पढ़ना है, ठीक है, या टेस्ट लगाना है, तो मैं बीपीएससी एडीओ के लिए आपको क्लास स्टार्ट कर रखे हैं। ठीक है, तो एडीओ को पूरे कंप्लीट क्लास आपका चल रहा है। ठीक है, तो ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो एलके क्लासेस ऐप पर। तो आप प्ले स्टोर से एलके क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये क्लास मिल जाएगा बीपीएससी एडीओ का। साथ में टीआरई 4 का भी क्लास चल रहा है आपका। ठीक है, टीआरई 4 में चाहे 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, सभी क्लास चल रहा है। तो आप एलके क्लासेस ऐप पर जाकर देख सकते हैं, बहुत ही सस्ता में आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।